राम राम, जय हिंद। आज हम बात करेंगे कि जिनको भी रनिंग के बाद बैक पेन की प्रॉब्लम होती है, कई बार लोगों को होती है कि स्पाइन में दिक्कत होती है या फिर पूरे स्ट्रक्चर में ही पेन होने लगता है, बैक के स्पाइन से लेके पूरा जो है अपना, ठीक है, रिब्स तक में। और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं अगर दौड़ के बाद तुरंत बैक पेन हो रहा है, और ये बैक पेन के रीज़न क्या होते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि देखो, इस चैनल का नाम हमने रख दिया है हिंद फिटनेस एकेडमी, मतलब कि यहाँ पे सिर्फ रनिंग के बारे में बात अब नहीं होगी। फिटनेस, एक तो अपना चैनल है हिंद फिटनेस प्रॉपर, उस पर फिर अब बाद में ही काम होगा, पहले इसको समेट लें। इसमें एकेडमी का मतलब ये है हम बोर्ड पे चीज़ें समझाएंगे आपको, ठीक है। और जब हम हिंद फिटनेस पे जाएंगे तो उसमें प्रॉपर आपको मतलब स्लो मोशन, फास्ट मोशन हर एक के साथ समझाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी चीज़ और बता देते, हम स्टेमिना बूस्टर एक सेल करते हैं जिसका प्राइस 1250 होता है। इस नंबर पे पेमेंट करके आप वो स्टेमिना बूस्टर अपने पास तक मंगा सकते हो, और जिनको पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए उसकी 600 रुपये फीस है, वो भी इसी नंबर पे पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। बैक पेन आफ्टर रनिंग, इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बहुत सारे इसके कंक्लूजन भी निकलेंगे और बहुत सारी चीज़ें इसमें होंगी। उसके लिए करना क्या होगा, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है। सबसे पहला जो बेसिक चीज़ है वो होती है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग किस लिए होती है, कई बार क्या होता है कि मसल्स हमारी स्टिफ हो जाती है जिसकी वजह से हमारी बैक में भी पेन होने लगता है। कभी कभी देखोगे तुम, कभी एक साइड दर्द हो रहा है, कभी दूसरी साइड दर्द हो रहा है, कभी लोअर बैक में दर्द हो रहा है, तो जो स्ट्रेचिंग है वो सब कुछ सही कर देगी। और स्ट्रेचिंग के लिए क्या करना है, वीडियोस देखने हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, मेरे ही वीडियोस हैं वो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिए हैं, वो देख सकते हो, उसमें तुम्हें स्ट्रेचिंग की पूरी डिटेल मिल जाएगी। दूसरा क्या है, डेली जो है वो आपको क्या करना है, कैट एंड काउ पोज, ठीक है। ये एक लोअर बैक के लिए होता है बेसिकली, कि अगर आपकी लोअर बैक में, ठीक है, लोअर बैक में पेन हो रहा है तो उसका भी रीज़न ये हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना है, कैट एंड काउ पोज, और उसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वरना कैट एंड काउ पोज तो यार सब जानते ही होंगे क्या होता है, वो देख सकते हो, ठीक है। तो दो चीज़ें तो ये हो गई। तीसरी चीज़ हम बात करेंगे, कई बार ऐसा होता है कि माइग्रेन की प्रॉब्लम से चलते भी आपको बैक पेन हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। देखो, लोग समझते नहीं है ये चीज़, इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि जब आपकी सर दर्द हो रहा है, मान लो आपका, ठीक है, और आप मतलब क्या होता है कि स्पाइन जो होती है उसका जो इंसर्शन पॉइंट होता है वो यहाँ होता है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर सर में दर्द हो रहा है तो कई बार आपकी पूरी स्पाइन में लेके नीचे तक दर्द होने लगता है। तो इसका भी ये जो अगर प्रॉब्लम सर दर्द भी बना रहता है, ये समझना, अगर बैक पेन के साथ साथ सर दर्द भी है तो हम ये कहेंगे किसी डॉक्टर को दिखा लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। कोई सीरियस बात नहीं होती है, बट डॉक्टर को दिखा लोगे ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसके बारे में हम नहीं बता सकते यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए डॉक्टर से मिल सकते हो। दो चीज़ें हमने यहाँ पे बता दी। तीसरी चीज़ क्या है हमारे पास, तीसरी चीज़ हमारे पास ये है कि बैक पेन कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है कोई मसल में खिंचाव आ गया हो, कुछ भी ऐसा हो गया हो। तो अगर किसी भी साइड की मसल में खिंचाव आ गया हो तो उसको थोड़ा सा और स्ट्रेच कर दो। जैसे कि इस तरफ वाली मसल में खिंचाव है तो उसको थोड़ा सा और स्ट्रेच करोगे तो वो जो स्पाज्म बना होता है वो ठीक हो जाता है। या फिर हम ये कहें कि थोड़ी बहुत भी मसल अगर इधर उधर होती है वो अपने आप नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, एक जो भी हाथ पे है उसको थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेच करना है। तीसरी चीज़ क्या है, रिलैक्स। देखो, जब तुम रनिंग कर रहे हो या फिर जब भी तुम कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो तो तुम्हारी बॉडी मूवमेंट पे है, और उसके बाद कहीं पैर इधर पड़ रहा है, कहीं ऊपर नीचे पड़ रहा है, जिसकी वजह से बैक में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, एक सिंपल सा प्लेन सरफेस हो जहाँ पे उसमें बिल्कुल सीधे लेट जाना है, कमर को सीधे करके एकदम सीधे लेट जाना है। और फिर तुम्हें लगेगा कि हाँ दर्द और हो रहा है और ऐसा लगेगा खिंच रहा है सब कुछ, उसको होने देना और अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। आखिरी चीज़ की अगर हम यहाँ पे बात करें, आखिरी चीज़ की बात करें तो अपनी जो लोअर बॉडी है उसको थोड़ा सा ज़्यादा ट्रेन करो, मतलब अच्छे से ट्रेन करो। उसमें क्या ट्रेन करने की जरूरत है, सबसे पहले उसमें ग्लूट्स को ट्रेन करो, मतलब कि ये तुम्हारा जो बैक पोर्शन होता है, लोअर बैक, ठीक है। उसके बाद हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करो। इससे क्या होगा, अगर तुम्हारी हैमस्ट्रिंग मजबूत है, पैर का निचला हिस्सा जो पीछे वाला हिस्सा होता है अगर वो मजबूत है, तो तुम्हारी बॉडी में जितना भी लोड है वो तुम्हारी कमर तक या तुम्हारे बैक तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे कि वो दर्द नहीं हो पाता है, ठीक है। और अच्छे जूते का इस्तेमाल करो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बस इतना ही है, इतनी ही चीज़ों को तुम्हें ध्यान में रखना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।